अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी काउंट कर लें तो फिर वो क्या हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक, और जीरो के लेफ्ट में जितनी नंबर्स होती हैं नेगेटिव में, इसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स मतलब ऋण पूर्णांक, इनको हम ऋण पूर्णांक बोलते हैं। ठीक, और हम निगेटिव के साथ साथ जीरो के साथ साथ पॉजिटिव, इन सब को मिला लेंगे तो इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। उसको बोलेंगे इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। ठीक, ये तो हुई नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स। अब आती है बात रियल नंबर। रियल नंबर्स की वास्तविक संख्या। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होती हैं, वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इस संसार की जितनी भी संख्याएं हैं, अगर उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, नंबर लाइन पे अगर शो कर पा रहे हैं, तो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, रियल नंबर्स होंगी, वास्तविक संख्या। ठीक, इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आता है, इसमें पॉइंट वाली डेसिमल वाली नंबर्स भी आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं, इसमें सब आते हैं लगभग। ठीक, उसके बाद आती है रेशनल नंबर। रेशनल परिमेय क्या, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? रेशनल नंबर्स में वो नंबर्स रहेंगे जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएं। पहली बात, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p बाई क्यू। अगर हम किसी नंबर्स को p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं और साथ ही साथ p एंड q और इंटीजर्स। ठीक, p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, p और q क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। साथ ही साथ p और q का जो फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर, p और q का कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए, 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं। p और q का कॉमन फैक्टर 1 हो, p और q को हम p और q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं उन संख्याओं को, और q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है तो वो संख्याएं क्या होंगी, रेशनल नंबर्स होंगी। फॉर एग्जांपल्स 2/3, 7/4, 5/3, etc। दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, ये दोनों इंटीजर्स हैं, ये दोनों इंटीजर्स। इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अतिरिक्त नहीं। इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। और यहाँ पे 3 इज नॉट इक्वल टू 0, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, 3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए क्या है, रेशनल नंबर्स। उसके बाद इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या हो, ऐसे नंबर से जो परिमेय न हो, जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट न कर पा रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। ये हुआ रेशनल और इरेशनल। उसके बाद आती हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं which prime numbers which the number which has only two different factors, only two different factor. The number which has only two different factors including two different factors including 1 and so on.
प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन है कि द नंबर विच हैज ओनली टू डिफरेंट फैक्टर इंक्लूडिंग वन एंड इट्स ओन, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका केवल दो फैक्टर संभव हो, केवल दो गुणनखंड संभव हो, और वो गुणनखंड क्या होने चाहिए, या एक तो एक होना चाहिए, एक नंबर एक वन एक होना चाहिए, और वो नंबर खुद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 देखिए, 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 इंटू 2, इसके फैक्टर दो डिफरेंट फैक्टर हुए ना, एक हुआ एक दो हुआ, दोनों फैक्टर अलग, पहली बात तो दो फैक्टर हो, केवल दो फैक्टर हो, दो से ज़्यादा नहीं। दूसरी बात दोनों फैक्टर अलग अलग होने चाहिए, ये एक है ये दो है, ठीक, तो वो प्राइम नंबर्स है। और एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे 23, इसका एक होगा और 23, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसके दो फैक्टर हुए, एक तो एक हुआ और दूसरा वो संख्या खुद हुई, इसके अलावा तीसरा कोई फैक्टर नहीं है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि एक देखिए, एक को एक और एक, इस तरह से आप कर सकते हैं, एक और एक। तो डिफिनेशन है प्राइम नंबर्स की, टू डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पे टू डिफरेंट फैक्टर नहीं है, ये दोनों अलग अलग फैक्टर नहीं है, ये दोनों एक है, ठीक, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। दो क्या है, दो एक प्राइम नंबर, जो सबसे छोटी प्राइम नंबर दो है, ठीक। उसके बाद प्राइम नंबर्स के बाद इवन नंबर, इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम क्या कर सकें, दो से डिवाइड कर सकें। द नंबर which can be divided by 2, सब ऐसी संख्या जिससे दो से विभाजित किया जा सके, क्या सम संख्या होगी, तो क्या होगी, सम संख्या होगी। उसके अलावा ऑड नंबर्स, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या क्या होंगी, जिनको हम दो से डिवाइड ना कर सकें, जिसको हम दो से डिवाइड ना कर सकें वो क्या होंगी, विषम संख्या। फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और सम संख्या में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या। एक फैक्ट और ये कि पूरी संख्याओं में जितनी नंबर्स होती हैं उनमें केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो इवन प्राइम है, सम अभाज्य है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं या फिर जितनी भी सम संख्याएं हैं, केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है, सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सारी की सारी अभाज्य नहीं होंगी, या जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो कोई भी सम नहीं होगी, ठीक, इसलिए केवल दो ही ऐसी है जो सम अभाज्य संख्या है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और इसके आगे अगले वीडियो में हम इसके आगे कुछ फैक्ट्स बताएंगे। आइए बच्चों, हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखें कि सेट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, कोई भी जो कलेक्शन बनाते हैं वो वेल डिफाइंड है या नहीं, उसको हम पहचानेंगे कैसे, कौन सी कलेक्शन वेल डिफाइंड है, कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, या फिर अगर वेल डिफाइंड है तो सेट है और वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के सेट्स थे, समुच्चय, उन सब के बारे में हम डिस्कस किए, ठीक। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नोटेशन बताया, किस तरह से डिनोट किया जाता है सेट को, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से A, B, C या X, Y, Z इस तरह से डिनोट करते हैं। और सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं, या उसको बोल दीजिए तत्व बोलिए, या फिर अवयव बोलिए, या उसके सदस्य बोलिए, ठीक है, उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स A, B, C या X, Y, Z इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। उसके बाद
उसके बाद आज देखते हैं हम कि बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट क्या है। बिलोंग्स टू एप्सिलॉन, बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट या इसका सिद्धांत क्या है। एप्सिलॉन एक ग्रीक का एक प्रतीक है, एक शब्द है, ग्रीक लेटर का एक शब्द है। इसको हम यूज करते हैं किसी समुच्चय में अवयवों को दर्शाने के लिए। ठीक, तो इसको कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई सेट, क्या हो गया, मान लीजिए कोई सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक, ये क्या है, ये प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का क्या है, समुच्चय। ठीक, सेट है फर्स्ट 5 नेचुरल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का एक सेट है और सेट है ए। तो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स हैं, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर मेंबर्स बोलते हैं या ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, सदस्य बोलते हैं। ठीक है, तो एक जो है क्या है, अगर हम आपसे पूछें कि एक क्या समुच्चय ए का अवयव है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, एक समुच्चय ए का अवयव है, एक जो है समुच्चय का अवयव है। दूसरी तरह से अगर आप कहेंगे तो आप कह सकते हैं कि एक समुच्चय ए में है, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे कि वन इज द मेंबर ऑफ सेट ए, या बोलेंगे इसको वन इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको इस तरह से बोलेंगे समुच्चय, या तो बोलेंगे समुच्चय ए, एक जो है समुच्चय ए का अवयव है, वन इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या बोलेंगे समुच्चय एक जो है समुच्चय ए में है। ठीक, इसी तरह दो को देखिए, अगर हम कहेंगे दो तो आप कहेंगे दो भी जो है समुच्चय ए में है, आप बोलेंगे यह समुच्चय ए का अवयव है। तीन को अगर पूछेंगे तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, तीन भी समुच्चय ए का अवयव है, चार भी समुच्चय ए का अवयव है, पांच भी समुच्चय ए का अवयव है, या फिर समुच्चय ए में है, या फिर 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस तरह से आप बोलेंगे। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने के बजाय, इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, इतनी सेंटेंस लिख रहे हैं, लिखना पड़ रहा है, तो ये न लिखना पड़े इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, और वो सिंबल कहलाता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इस तरह से, ठीक, एप्सिलॉन का सिंबल होता है। इसको एक नाम और बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक, चाहे एप्सिलॉन बोले और बिलोंग्स टू ई की तरह होता है, इस तरह से बना दिया जाए सी और बीच में इस तरह, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। तो एप्सिलॉन का मतलब होता है कि कोई अवयव जो है समुच्चय में है या नहीं, उसके लिए यूज करते हैं। बिलोंग्स टू मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर बोलते हैं ना कि अमुक व्यक्ति इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर बोलते हैं कि रमेश जो है हमारी फैमिली से, हमारे परिवार से बिलोंग्स करते हैं, या बोला जाए कि कोई टीचर्स हैं, अगर कहें कि ये टीचर्स, ये अध्यापक हमारे विद्यालय से बिलोंग्स करते हैं। बिलोंग्स करना मतलब उससे संबंधित हैं, उसमें है, हमारे फैमिली में बिलोंग्स करते हैं, मतलब हमारे फैमिली में है, हमारे परिवार के सदस्य हैं। ठीक, तो ये टोटल एक्सप्रेशन इस एक सेंटेंस न लिखने की बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं वन बिलोंग्स टू सेट ए, बस इतना लिख देते हैं, छोटा सा। इतना लिख देने से इस पूरे सेंटेंस का क्या हो जाता है, बोध हो जाता है। अर्थात अब कहें कि एक समुच्चय ए का अवयव है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे वन बिलोंग्स टू सेट, वन बिलोंग्स टू ए, बस सिर्फ इतना लिख देंगे, बस और कुछ नहीं। या बोलें कि 4 क्या है, सेट ए का अवयव है या 4 समुच्चय ए में है, तो इसको हम लिख देंगे कि 4 बिलोंग्स टू सेट ए, बस इतना लिख देंगे और हमारा काम पूर्ण हो जाएगा। ठीक, हमें ये एक्सप्रेशन, ये सेंटेंस, वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है। ये हुआ बिलोंग्स टू। और इसी तरह से
होता है डज नॉट बिलोंग्स टू या एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट या डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, इसको हम किस लिए यूज करते हैं? अगर कोई एलिमेंट्स कोई अवयव समुच्चय में नहीं है, समुच्चय का सदस्य नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे ये सेट जो है, सेट प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट जो है सेट ए। इसमें अगर हम आपसे पूछें कि क्या 6 समुच्चय ए का एलिमेंट्स है, अगर हम पूछते हैं कि क्या 6 समुच्चय ए का अवयव है, तो आप कहेंगे नहीं। अर्थात 6 जो है समुच्चय ए का अवयव नहीं है, या 6 समुच्चय ए में नहीं है। ठीक, अगर 8 कह दें, देखिए 8 क्या है इसमें नहीं है, तो आप बोलेंगे 8 समुच्चय का अवयव नहीं है। तो इसको ये पूरा सेंटेंस न लिखने की बजाय हम सिर्फ लिख देते हैं कि 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 6 जो है समुच्चय ए में नहीं, बस सिर्फ ये हुआ बिलोंग्स टू। अब इसके बाद समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं? किसी सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? वो तो सेट का नाम जो था, नाम रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते थे, लेकिन सेट को हम लिखते कैसे, किस तरह से बनाते हैं सेट? आइए उसको देखो। समुच्चय निरूपण की विधि, सेट रिप्रेजेंटेशन मेथड। सेट को हम किस तरह से लिखते हैं? तो इसके 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स, 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार से हम किसी सेट को लिख सकते हैं। उसमें पहला जो होता है वो है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, टेबुलर TBU टेबुलर फॉर्म। ठीक, और दूसरी विधि जो है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक, 2 विधियां, एक हो गया रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म। तो किसी समुच्चय को